वेलकम ऑल। गुड मॉर्निंग। आज अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। फिजिकल केमिस्ट्री पेपर नंबर 4। ओके, फर्स्ट वी कैन सी इंट्रोडक्शन। सॉलिड में क्या रहता है? इन सॉलिड्स सभी ने सॉलिड देखा है। फॉर एग्जांपल NaCl क्रिस्टल, KCl क्रिस्टल्स, ग्लास, रबर, सैंड, है ना, एक्सेट्रा। ये सबने देखा है अपन ने सॉलिड्स। तो सॉलिड में क्या रहेगा? इन सॉलिड्स atoms, ion and molecules are held together by relatively strong chemical forces. Understand? सॉलिड में क्या रहता है? एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल जो भी है उनमें, तो दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस। जैसे आयोनिक बॉन्ड है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, और बाय इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल्स फोर्सेस। सॉलिड्स आर रिजिड एंड लैक ऑफ एबिलिटी टू फ्लो। सॉलिड कैसे रहते हैं? रिजिड रहते हैं, ठीक है। और एबिलिटी टू फ्लो, फ्लो होने की जो एबिलिटी रहती है वो लेकिन उनमें नहीं रहती है, ठीक है। जैसे रबर है या ग्लास है, फ्लो होने की एबिलिटी रहेंगी कि उनमें नहीं, बट सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड लेकिन कैसे रहते हैं? रिजिड रहते हैं। सॉलिड्स क्या रहेगा? फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इनका जो शेप रहता है फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल्स आर क्यूबिकल, ठीक है। Secondly, the molecules in a solid are not able to leave their position. सॉलिड में के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दे आर नॉट एबल टू लीव दियर पोजीशन, है ना, फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। उसमें के जो कुछ भी आयंस, एटम या मॉलिक्यूल जो रहेंगे, दे आर अरेंज इन दैट डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में रहते हैं। तो इसलिए दे नॉट एबल टू लीव देयर पोजीशन। देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर जो फोर्सेस रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एंड लास्टली है डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस। सॉलिड को कॉम्प्रेस करना डिफिकल्ट रहता है। फॉर एग्जांपल NaCl क्रिस्टल, KCl क्रिस्टल, है ना, ये जो क्रिस्टल है ये कैसे क्यूबिकल है। ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था उसका, सॉलिड्स का। कितने टाइप के सॉलिड रहते हैं पर कुछ पता है आपको? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। 2 types of solids. So there are 2 types of solids. Yeah, we can say that solids are classified into 2 types. उसमें का फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो नाम ही है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ए सॉलिड इज नोन एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ए सॉलिड is known as a crystalline solid if the constituent particles, if the constituent particles यानी कि atoms, ions and molecules, ठीक है। उसमें के जो atoms है या फिर ions है या फिर अपन कैसे that molecules है, तो are arranged in definite geometric pattern within the solid, तो उसको अपन कहेंगे crystalline solid. A solid is known as a crystalline solid if the constituent particles, atoms, ions or molecules are arranged in a definite geometric pattern within the solid. For example, NaCl या KCl crystals कैसे रहते हैं? दे आर क्यूबिकल, क्यूबिकल रहते हैं। तो इनमें जो उसमें के जो एटम्स रहेंगे या फिर आयंस रहेंगे या जो मॉलिक्यूल्स है, उनका अरेंजमेंट कैसा रहेगा? एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में रहता है। तो ऐसे जो सॉलिड है उसको कहने का क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। यानी कि किसी ने कहा कि NaCl क्रिस्टल कैसे रहते हैं? कैसे रहते? क्यूबिकल। KCl क्रिस्टल कैसे रहते हैं? कैसे? क्यूबिकल, ठीक है। सेकंड जो टाइप है वो है एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स, ए सॉलिड इज नोन एज a amorphous solid if the constituent particles
if the constituent particles जैसे atoms, ions and molecules are not arranged, देखो यहाँ पर क्या वर्ड है, not arranged in definite geometric pattern within the solid। अगर ऐसा है तो उसको अपन क्या कहते हैं, amorphous solid ऐसा कहते हैं। जैसा amorphous सल्फर है ना, सल्फर पाउडर है, कैसा रहता है उसका नेचर, amorphous पाउडर फॉर्म में रहता है। तो amorphous solid में क्या रहता है, उसमें के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स, आर नॉट अरेंज्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, है ना, कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं रहता है। जैसे ग्लास है, ठीक है, सबको पता है ग्लास, या फिर सैंड है, रेती, ठीक है, कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न या डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप है क्या, उसको नहीं है। या रबर, ठीक है, इट इज नॉट हैविंग एनी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप। या हमारे पास सल्फर है ना, सल्फर पाउडर जो रहता है वो। तो ये सॉलिड के दो टाइप है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। इसके बाद वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, इनमें क्या डिफरेंस रहता है। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने आपको कहा कि एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, NaCl क्रिस्टल, KCl क्रिस्टल कैसे रहते हैं, क्यूबिकल रहते हैं। वही अगर अपन एमॉर्फस सॉलिड में देखते हैं, ग्लास है या फिर सैंड है, रबर है, एमॉर्फस सल्फर है, ठीक है ना। ये सबने आपने देखा है, ग्लास सबने देखा है, सैंड रेती सबने देखा है, रबर सबको पता है, एमरफस सल्फर वो भी आपको पता है, लैब में रहता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट, डेफिनाइट एंड रेगुलर ज्योमेट्री। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड रहते हैं उनकी जो ज्योमेट्री जो रहती है वो कैसी रहती है, डेफिनाइट रहेंगी और रेगुलर रहती है, ठीक है। NaCl क्रिस्टल कहा तो आप लगे क्या कहेंगे, क्यूबिकल, राइट। एमॉर्फस सॉलिड में क्या रहेगा, नो डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप रहता है क्या, ग्लास है क्या, उसको कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। या फिर सैंड है डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं। रबर, नथिंग। सल्फर तो पाउडर फॉर्म में रहता है, एमॉर्फस सल्फर, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड जो रहेंगे उनको नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, it breaks up into smaller crystals of the same geometrical shape, ठीक है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद में भी उसके जो स्मॉलर जो पीसेस रहेंगे उनको डेफिनाइट ज्योमेट्री रहेंगी, सेम ज्योमेट्री रहेंगी। कैसे दैट NaCl क्रिस्टल अगर क्यूबिकल है तो वो अगर ब्रेक होता है तो स्मॉलर उसके जो पीसेस रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे, क्यूबिकल ही रहेंगे। So it breaks up into smaller crystals of the same geometrical shape। Amorphous solid में कैसा रहता है, broken pieces are not generally flats, इसके जो broken pieces रहेंगे they are not generally flat ना। नेक्स्ट है थर्ड, sharp melting point। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड रहते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो कैसा रहता है, शार्प रहता है। एमॉर्फस सॉलिड में नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, understand। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रहेंगे they are having sharp melting point, while amorphous solids do not have a sharp melting point। Crystalline solid is anisotropic। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एनआइसोट्रोपिक रहते हैं। एनआइसोट्रोपिक का मतलब रहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, इनके जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी रहते हैं वो कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। वही एमॉर्फस सॉलिड जो रहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक। physical properties are same,
और लास्ट जो पॉइंट है वो है एग्जाम्पल। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल रहेगा NaCl क्रिस्टल्स, KCl क्रिस्टल्स, है ना, इनका जो शेप रहता है वो कैसा रहता है, क्यूबिकल रहता है। वही एमोर्फस जो सॉलिड रहते हैं, वी नो दैट उनका कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है क्या, नहीं है। जैसे ग्लास है या सैंड है, रबर है, ठीक है, या फिर एमोर्फस सल्फर है, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस टू टाइप्स। दो टाइप्स के सॉलिड रहते हैं, एक रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा रहता है एमोर्फस सॉलिड। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट वी कैन सी द वीज इंडाइसेस। देखो ये वीज इंडाइसेस, वीज जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, वीज क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। तो हियर वी कैन कंसिडर ए सिस्टम ऑफ थ्री डायमेंशनल with axis x y z and the point O represent origin। देखो डायग्राम, ठीक है। तो हियर लेट अस कंसिडर ए सिस्टम ऑफ थ्री डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशनल सिस्टम है। ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस जेड एक्सिस। और ये जो पॉइंट ओ जो है इट रिप्रेजेंट ए ओरिजिन, है ना, ये पॉइंट ओ जो है इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन, इट रिप्रेजेंट ओरिजिन। सिमिलरली कंसिडर ए बी सी इज यूनिट सेल, ए बी और सी ये जो है it is we have to consider as a unit cell, and this LMN है ना, ये जो है LMN is the face of the crystal under study। LMN is the face of the crystal under study। the intercept for ABCR, इसके जो ABC जो है ना, ये it is a unit cell है। तो इसके जो इंटरसेप्ट है OA is equal to small a, OB is equal to small b, and OC is equal to small c। Understand? And the intercept for LMN, ये जो LMN है, LMN face, इसके जो इंटरसेप्ट रहेंगे these are nothing but OL is equal to small LA, OM is equal to small MB, and ON is equal to small nc। ठीक है, these are the intercept for LMN faces। ओके, तो ये LMN जो रहेंगे, स्मॉल l, स्मॉल l, स्मॉल m एंड स्मॉल n, ठीक है। तो these are known as the integer whole number। इनको क्या कहना है, इंटीजर होल नंबर्स रहेंगे 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ठीक है। LMN are the integer whole numbers, and the coefficient of A, B, C, coefficient of A, B, and C are known as Weis indices। ये जो A, B और ये C जो है, इनके जो कोएफिशिएंट रहता है उसको क्या कहते हैं, Weis indices ऐसे कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अपन देखेंगे, 1A is to 2B is to 2C। अब यहाँ पर A का कोएफिशिएंट कौन है, 1, B का कौन है, 2, C का कौन है, 2। तो V's indices are 1 is to 2 is to 2, ठीक है। तो these are known as V's indices। ये V's जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट था कि you can consider a system of three dimensional of the axis x y z। वो जो पॉइंट रहेगा उसको अपन ओरिजिन ऐसे कहते हैं। ABC जो है यूनिट सेल है, और LMN जो है these are the faces of the crystal under study, है ना, ये faces of the crystal है जिसके अपन स्टडी कर रहे हैं। तो इसके जो इंटरसेप्ट है OA is equal to A, OB is equal to B, and OC is equal to C। और ये इंटरसेप्ट फॉर दिस LMN जो क्रिस्टल है ना, उसका जो LMN जो फेस है ROL is equal to LA, OM is equal to MB, and ON is equal to NC। तो दिस L, M and N आर इंटीजर होल नंबर, ये इंटीजर होल नंबर रहेंगे, ठीक है, दीज आर इंटीजर होल नंबर्स। तो द कोएफिशिएंट ऑफ एबीसी जो रहते हैं A,
बी और सी, इनके जो कोएफिशिएंट है उनको क्या कहना है, वीज इंडाइसेस कहना है। दीज आर नोन एज वीज इंडाइसेस। ठीक है, वीज साइंटिस्ट का नाम है, समझ में आया क्या? ओके, अगर कोई भी आपको एग्जांपल देते हैं तो यू कैन डिटरमाइन वीज इंडाइसेस। सिंपल है, ए बी और सी, ए बी और सी इसके जो कोएफिशिएंट रहते हैं उनको वीज इंडाइसेस कहते हैं। अब सपोज आई कैन कंसीडर सेकंड एग्जांपल 1A:1B:1C, तो वीज इंडाइसेस क्या हो जाएंगे, बता सकते हैं आप? अगर मैं यहाँ पर 1A:1B:1C ऐसा लिखता हूँ तो वीज इंडाइसेस क्या हो जाता है फिर 1:1:1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम थी। देन वी कैन सी द मिलर इंडाइसेस। मिलर ये भी क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। तो मिलर इंडाइसेस कैसे मिलते हैं? तो मिलर इंडाइसेस आर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ वीज कोएफिशिएंट्स। वीज कोएफिशिएंट जो रहते हैं उनका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइंग बाय द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल एक्सप्रेस ऑल द रेसिप्रोकल्स एज इंटीजर्स। और उसको छोटे से छोटे नंबर से क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, ताकि we can get the integers, reciprocals as integers। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मिलर इंडाइसेस। देखो मिलर इंडाइसेस जो रहते हैं, मिलर मिलर इंडाइसेस यानी कि क्या, मिलर ये साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो मिलर इंडाइसेस आर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ वीज कोएफिशिएंट। वीज जो कोएफिशिएंट है उनका क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, and multiplying by the smallest number, and multiplying by the smallest number that will express all the reciprocals as integers, all the reciprocals as integers। दिख रहा है? वेट, थोड़ी देर रुको। ओके, हाँ, देखो मिलर इंडाइसेस चल रहा था। मिलर इंडाइसेस कैसे मिलेंगे अपने को, बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल्स ऑफ वीज कोएफिशिएंट। वीज कोएफिशिएंट जो है ना उसका रेसिप्रोकल ले लो, एंड मल्टीप्लाइंग बाय स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल एक्सप्रेस ऑल द रेसिप्रोकल्स एज इंटीजर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसीडर ए प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को पैरेलल है, तो एक्स वाई और जेड है ना, ये तीन एक्सिस रहते हैं, इज इक्वल टू 1A:1B:C। क्योंकि ये पैरेलल है जेड एक्सिस को, इसलिए इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी सी कंसीडर किया है। तो इसके वीज इंडाइसेस क्या हो जाएंगे, अभी आपको होगा वीज इंडाइसेस। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ ए बी सी जो है ना, इसके जो कोएफिशिएंट रहते हैं उसको क्या कहते हैं, वीज इंडाइसेस कहते हैं। तो ए का कोएफिशिएंट कौन है, 1, बी का 1, सी का इंफिनिटी। तो वीज इंडाइसेस क्या है फिर 1:1:इंफिनिटी। अब आपको चाहिए मिलर इंडाइसेस, तो क्या करने का फिर, इसका रेसिप्रोकल लेने का। ये जो है ना 1:1:इंफिनिटी, इसका रेसिप्रोकल ले लो। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1, इसका 1/1, इसका इंफिनिटी है तो 1/इंफिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर 1/1 यानी कि कितना रहता है, 1, 1/1 1, 1/इंफिनिटी 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गए फिर मिलर इंडाइसेस 1:1:0। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1 है, इसलिए आपने इसको मल्टीप्लाई किया क्या और नहीं किया क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
तो वी कैन गेट हियर 1:1:0, ये हो गए मिलर इंडाइसेस, एंड द प्लेन इज इंडिकेटेड एज 110 प्लेन। ये जो प्लेन है इसको इंडिकेट करते हैं 110 प्लेन से। सर अंडरस्टैंड दिस मिलर इंडाइसेस कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पर एक वी हैव टू कंसिडर ए प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस, ठीक है? तो ये x इज टू y, x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू क्या आ गया फिर 1a इज टू 1b इज टू इंफिनिटी c। मिलर इंडाइसेस तो सबको पता है, विज इंडाइसेस तो सबको पता है। ए बी सी के जो कोएफिशिएंट रहते हैं उनको क्या कहते हैं? विज इंडाइसेस कहते हैं। ए का कोएफिशिएंट कौन है? 1, बी का 1, सी का इंफिनिटी। तो विज इंडाइसेस विल बी 1:1 इज टू इंफिनिटी। तो मिलर इंडाइसेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। आपको क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/1, 1 का 1/1, इंफिनिटी का 1/इंफिनिटी। 1/1 यानी कि 1 है, ठीक है? और ये 1/इंफिनिटी की 0 रहता है, इसलिए द प्लेन इज इंडिकेटेड एज 110 प्लेन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटर वे। अरे यह भी मैंने एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल कंसीडर किया हूं। कंसीडर ए प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अभी यहाँ पर x:y:z a इंफिनिटी b 1 c। y एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर क्या आया? इंफिनिटी आ गया। अब बताओ कि बीज इंडाइसेस क्या हो जाएंगे? ए बी सी के जो कोएफिशिएंट रहते हैं उसको क्या कहते हैं? बीज इंडाइसेस ऐसे कहते हैं, ठीक है? ए बी सी, the coefficient of ABC are known as V's indices. Coefficient of ABC are known as V's indices. So V's indices will be A का coefficient कौन है? 2, B का infinity, C का 1. तो V's indices will be 2 is to infinity is to 1. अब आपको लेना है मिलर इंडाइसेस। तो क्या करना पड़ता है? V's indices का रेसिप्रोकल ले लो। क्या हो जाता है फिर इसका? 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2, इंफिनिटी का 1/इंफिनिटी, 1 का 1/1, ठीक है? अब 1/इंफिनिटी यानी कि ये 0 हो गया, 1/1 यानी कि 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 1/2। तो ऐसा नहीं चलेगा, वो क्या रहना चाहिए? होल नंबर रहना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? You have to multiply by the smallest number that will express all the reciprocals as integers. तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर कौन रहेगा? 2, ठीक है? 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये पूरा जो है इसको क्या करने का? 2 से मल्टीप्लाई करने का। 1/2 इंटू 2, देखो यहाँ पर क्या होना है? 2 2 कैंसिल, वी कैन गेट 1। 1/इंफिनिटी यानी कि 0 रहता है, 0 इंटू 2 0, 1/1 यानी कि 1 इंटू 2 2। तो मिलर इंडाइसेस विल बी 1:0:2। The plane is indicated as 102 plane, 102 plane. Plane is indicated as 102 plane. ठीक है? तो this complete about that Weis indices and Miller indices. सिंपल है। मिलर इंडाइसेस यानी कि क्या? वो भी सिंपल है। Weis indices यानी कि क्या? वो भी सिंपल है। Weis indices यानी कि क्या रहता है? Coefficient of ABC. The coefficient of ABC are known as Weis indices. जैसे मैंने आपको कहा है यहाँ पर 1a:2b:2c, क्या हो गए फिर? Weis indices 1:2:2। मिलर इंडाइसेस कैसे मिलते हैं? तो मिलर इंडाइसेस आर ऑब्टेन बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ Weis कोएफिशिएंट। Weis कोएफिशिएंट जो रहते हैं, है ना, ये 1:1:infinity, इसका क्या करने का? रेसिप्रोकल लेने का। अब जैसे 1:1:infinity Weis हो गए, इसका रेसिप्रोकल ले लो। 1 का रेसिप्रोकल 1/1, इसका 1/1, इंफिनिटी का 1/infinity, and multiply by the smallest number that will express all the reciprocals as integers. ये जो रेसिप्रोकल्स है ये लेकिन इंटीजर्स रहना चाहिए। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, इसलिए ऑटोमेटिकली 1/1 1 होता है, 1/1 1, 1/infinity 0। ठीक है, अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? किसी कुछ क्वेश्चन है क्या?